Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion is long form of periodic table. Long form of periodic table में हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक मास। लेकिन इसका हमें किस तरह से पता चलता है? इसका हमें इस तरह से पता चलता है कि जो एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसलिए एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सो इसी वजह से एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। जब हम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो क्या शो करते हैं? वो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। फॉर एग्जांपल इसको वंस अगेन हम देख लेते हैं एक नज़र कि देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास लिथियम है। लिथियम एक मेटल है। उसके बाद बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है और नियोन के बाद अगेन सोडियम है। अब सोडियम जो है वो अगेन एक मेटल है। सो क्या तो डेफिनेटली जो मेटल्स हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिजेंबल करती हैं। सो अब लिथियम जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टीज़ लिथियम से मिलती जुलती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल रिपीट होती हैं। ठीक है ना, मतलब कि रिपीटिशन होती है प्रॉपर्टीज़ की स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। और इस के एटॉमिक नंबर एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ये बात आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं उन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं। हॉरिजेंटल रोज़ ऑफ एलिमेंट्स, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास हॉरिजेंटल रोज़ हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही हैं जिस तरह ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपके पास हॉरिजेंटल रोज़ हैं, इन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि ये आपके पास वर्टिकल कॉलम्स हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। सो अगर आप पीरियड्स की बात करें तो पीरियड 7 हैं पीरियोडिक टेबल में। टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दैट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलोंग अ पीरियड। अगर हम इनकी बात करें, पीरियड्स की बात करें, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। और सिमिलरली अगर हम पीरियड्स की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी जो चेंज होती है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। पीरियड्स के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वर्टिकल कॉलम्स, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ये 1 to 18 है। यहाँ पे हम इनको देखते हैं। ये देखें जी, यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ से फिर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 18 तक हैं। सो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? ये टोटल 18 हैं, 1 to 18। ठीक है, अब अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सिमिलर होती है, लेकिन जो उनका एटॉमिक नंबर होता है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके बिल्कुल नीचे सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं होता, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि अगर हम बात करें
नेक्स्ट हमारे पास है सिलियन फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हम ऑलरेडी तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, ये कितनी हैं, ये 1 2 7 हैं, तो इन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर हम पहले पीरियड की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ये देखेंगे आपके पास फर्स्ट पीरियड है और इसमें एक हाइड्रोजन है, सेकेंड इसमें हीलियम है, ठीक है, ये इसमें हीलियम है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, जस्ट 2। अगर हम सेकेंड और थर्ड की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो इनमें टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 18 होते हैं। इसके बाद अगर हम 6 और 7 पीरियड की बात करें तो इनमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट, 32 एलिमेंट्स। और पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक जो है इसमें मेटल, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। देन आपके पास पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होती हैं, एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होती हैं और एस और पी ब्लॉक के दरमियान में डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है और इसके एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देते हैं। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 ब्लॉक्स के सेंटर में प्रेजेंट हैं। लाइक एस और पी ब्लॉक के सेंटर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें डी ब्लॉक का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्हें हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं। लाइक स्टूडेंट्स ये जो आपके पास है ना, ये वाली, इन्हें हम एस ब्लॉक कहते हैं। ये आपके पास लाइट मेटल जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये एस ब्लॉक है। ये जो आपके पास नॉन मेटल्स लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपके पास पी ब्लॉक है। जिस पे हैवी मेटल्स लिखा हुआ है ये आपके पास डी ब्लॉक है। और ये जो है ना आपके पास नीचे वाले 2 पीरियड्स, इन्हें हम बेसिकली इन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक्स। अब हम इन्हें इन ब्लॉक्स में किस बेस पे डिवाइड करते हैं, इस बेस पे डिवाइड करते हैं कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आता है। लाइक अगर हम एस ब्लॉक की बात करें ना तो बच्चे इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एटम में प्रेजेंट होता है उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट इन्हें इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस वाले सब शेल में होता है, ठीक है। इसी तरह से इन्हें पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी वाले सब शेल में होता है। और इन्हें डी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी वाले सब शेल में होता है। इन्हें एफ ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ वाले ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। सो ये आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो 13 to 12 ग्रुप है इन्हें आप ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स को आप मेटल्स हैं ये आपके पास। और पी ब्लॉक जो है वो 13 to 18 है बेसिकली, और ये आपके पास नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मार्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट यहाँ से आएंगे वो ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। सो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये आपके पास पीरियड है और ये आपके पास ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सिलियन फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपको सारे कंप्लीट पता होने चाहिए। लर्न आपने सब कुछ करना है, कोई चीज़ भी यहाँ से छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट डेफिनेशन में आ जाएगा एस ब्लॉक की डेफिनेशन, दैट्स मीन डिफाइन ब्लॉक। सो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि पीरियड्स और ग्रुप में फ़र्क करें। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अहम खसूसियात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ब्लॉक की डेफिनेशन आ जाती है पेपर में कि ब्लॉक की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और इसमें हर चीज़ आपने लर्न करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है।